50 साल तो हमें हो गए अलहदगी हो गए, 50 साल और नहीं लगेंगे हमें एक होने पर, बनेंगे हम एक। ख़वातीनो हज़रात, माजी में जो भी अजीम काम हुए वो सब किसी तहरीक का नतीजा थे। बिल्कुल इसी तरह हमने सोचा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश दोस्ती के इस मिशन को एक तहरीक के तौर पर आगे बढ़ाएंगे। तो अब मैं दावत देना चाह रही हूं इकराम सेगल साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उर्दू में खिताब कर सकता हूँ क्योंकि लोग यहाँ पर उर्दू समझते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा खिताब जो है वो जहाँ पर जाना चाहिए वो बांग्लादेश है, और वहाँ पर আমি বাংলা বলতে পারি, কেন বলবো না, কেন আমি চেষ্টা করব कि আমি इंग्लिश बोलबो, सो दैट मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो मेरी बात है वो दोनों जगह पहुँचे। देखिए, a lot of people have talked here, बातें की हैं उन्हें, और तारीख़ के बारे बातें की हैं। तारीख़ के बारे मैं जो हमारे स्पीकर्स हैं इससे बेहतर कोई नहीं कह सकता। उनने अपनी जज्बात भी ज़ाहिर की है, दे हैव टॉक्ड अबाउट दिस। बट हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो फाइनेस्ट एक्सपेरिमेंट इन नेशनहुड ऑफ इट्स टाइम, पाकिस्तान और बांग्लादेश शुड बिकम अ रियलिटी अगेन। और रियलिटी वो है कि आप रिकग्नाइज़ करें कि पाकिस्तान पाकिस्तान है, बांग्लादेश बांग्लादेश है, 2 countries 1 nation, ये आप रियलिटी करें। और रियलिटी ये है कि आप ये रिकग्नाइज़ करें कि जब 2 ममालिक होते हैं तो ममालिक जो होते हैं उनकी जो अपनी ख्यालात होती हैं वो इंटरनल वो उनकी होती हैं, हमारी ख्यालात इंटरनल अपनी होती हैं। देखना वो है, व्हाट हैज़ टू बी सीन इज़ कि आपस में क्या रिश्ता है। और आपस में क्या रिश्ता है? आपस में बहुत रिश्ता है। आपस में लोगों ने कहा है क्रिकेट के बारे, ये बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है कि जब मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का, आपको पता है कि बांग्लादेश स्टेडियम में कोई भी फ्लैग की इजाज़त नहीं है। इसलिए नहीं इजाज़त है कि लोग जब पाकिस्तान इंडिया की मैच होती है तो इजाज़त नहीं है। लेकिन हमें देखना है कि हमने प्रैक्टिकल बातें करनी है, हमने वो बातें करनी है जिस तरह मुल्क आपस में आए। तो हम रिकग्नाइज़ करें कि जो बातें दुख की थी 50 साल पहले वो अब पीछे हमारे हैं, हम आगे हमने देखना है। और आगे क्यों देखना है? हमने 30 जनवरी 1971 में देखना है गंगा का इंसिडेंट। गंगा का जो इंसिडेंट हुआ तो ओवर फ्लाइट्स बंद हो गई। ये पहली दफ़ा बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान में कनेक्शन टूट गई। तो सबसे पहले हमने करना है कि अपने फ़्लाइट्स रिस्टोर करने हैं। दूसरा हमने करना है कि हमने रिक्वेस्ट करना है कि वीज़ा नहीं होना चाहिए इन 2 ममालिक में। फिर हमने बोलना है कि टैरिफ नहीं होनी चाहिए। अगर हम 3 मिलियन अफगान को अपने सरहद पर रख सकते हैं तो वो 3 लाख बंगाली जो बिहारी हैं, जो अपने को कहते हैं स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज, उनको हम क्यों नहीं ला सकते हैं यहाँ पर? हमने उनको लाना है। हमारे पास 16 लाख बंगाली जो यहाँ पर हैं मौजूद कराची में, हम उनको एलियन क्यों कहते हैं? अगर वो हम हैं तो वो पाकिस्तानी हैं, हम उनको रिकग्नाइज़ करना चाहिए कि पाकिस्तानी हैं। बहुत सी बातें हैं। देखें, हमारे पास क्या नहीं है। अगर आपको बताऊं कि हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट कॉपर एंड गोल्ड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड है, 3rd लार्जेस्ट कोयला का रिजर्व है, 4th लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल कॉटन है, 5th लार्जेस्ट
मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है पूरी दुनिया में, 6th लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री है पूरी दुनिया में, 7th लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग कंट्री है पूरी दुनिया में। एक ही ममालिक है पूरे मुस्लिम कौम में, पूरी मुस्लिम उम्मा में, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और डिलीवरी सिस्टम है उसकी, हमारे पास है। तो हम बहुत सी बातें करते हैं, और मैं आपको एक बात पूछता हूँ कि मुझे कोई जवाब नहीं देता ये, ना पाकिस्तान में ना बांग्लादेश में। मैं पूछता हूँ कि हम जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान में लड़ाई हो रही थी तो हमारे 3 डिवीजन थे, वो भी पूरी इक्विपमेंट उनकी नहीं थी, ना उनके पास आर्मर था पूरा, ना आर्टिलरी था, ना इंजीनियर था, कम थे। बीच में 35,000 टोटल सोल्जर्स थे, और उस तरफ कोई 3-3.5 लाख करीब फौज थी। अभी बांग्लादेश के पास 10 डिविजन्स क्यों हैं? उनको किसका डर है? आप सोचें, 90 तक तो उनका बॉर्डर जो है वो तो इंडिया के साथ है, तो उनको, हमें 3 डिवीजन थी ईस्ट पाकिस्तान में, तो 9 डिवीजन 10 डिवीजन अभी क्यों ज़रूरत पड़ी? हमें इस चीज़ बातें सोचना है, और हमने देखना है कि भाई बांग्लादेश क्यों अच्छा कर रहा है। बांग्लादेश इसलिए अच्छा करना है कि हमने विमेन को बीच में लाया है, हमने उनको इंक्लूड किया है इकॉनमी में। आपने बात की थी, बड़ी अच्छी बात की थी, आप औरतों को लाएं, इंक्लूड करें इकॉनमी में। उनकी इकॉनमी क्यों खड़ी हुई है? उनकी इकॉनमी इसलिए खड़ी हुई है कि आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन में विमेन को बीच में, औरतों को बीच में लाएं। अब जो औरतों को बीच में लाएं, उनकी जो पैसे आए उन्हें खर्चा करना कपड़ों पर, हेयर ड्रेसिंग पर, खुराक पर, उस इकॉनमी की साइकिल बढ़ी। और इकॉनमी की साइकिल बढ़ी तो आज देखें बांग्लादेश की जीडीपी क्या है और हमारी जीडीपी क्या है। और हमारे पास सब कुछ है, नेचुरल रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज, मैन पावर रिसोर्सेज। एक चीज़ शायद नहीं है, लीडरशिप नहीं है, बस चलो वो भी मिल जाएगा। आप लोग जब बड़े होंगे तो लीडर आ जाएंगे। हर वक्त याद रखें, हर वक्त याद रखें कि मुल्क, कौम खाली जज्बे से नहीं बनता। जज्बा अपनी जगह है, लेकिन वो प्रैक्टिकल रियलिटी, प्रैग्मेटिक स्टेप्स लेके बनता है। वो कोशिश ये करता है कि आपस में हम क्या चीज़ें करें, हम यह चीज़ करें, हम एक्सचेंज करें स्टूडेंट्स को, हम मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के लोगों को एक्सचेंज करें, एकेडमिक्स को एक्सचेंज करें। ठीक है, आप, मैं यकीन से कहता हूँ, यकीन से कहता हूँ, 50 साल तो हमें हो गए, अलहदगी हो गए, 50 साल और नहीं लगेंगे हमें एक होने पर, बनेंगे हम एक। ठीक है, हाँ, हमें ये रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि हम ये नहीं बोलते कि भाई हम किसी के खिलाफ हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप सोचें, आप सोचें कि हमारे पास 220 मिलियन लोग हैं, उनके पास 180 मिलियन है, 400 मिलियन ये हैं। आप भूल जाते हैं कि 200 मिलियन लोग मुसलमान इंडिया में भी हैं। उनकी हिफाजत कौन करेगा? कश्मीर की बातें की, उनकी हिफाजत कौन करेगा? खाली पाकिस्तान आर्मी नहीं करेगा। अगर देखा जाए तो बांग्लादेश भी अगर हमारे साथ दे तो सबसे बड़ी हिफाजत उनकी हम कर सकते हैं टुगेदर। ये बहुत बड़ी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम पीछे हम ना देखें पास्ट को, हम आगे देखें फ्यूचर को। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कॉन्क्रीट स्टेप्स ले सकते हैं। हम चाहिए कि हमें हसीना वाजिद को हम कहें कि भाई आप आएँ, इमरान खान को वो बोलें कि उधर जाए। लीडर कोई भी हो, लीडर की फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है कौम और कौम की आपस में हमांगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमें लोग आके कहते हैं कि पाकिस्तान जो है टूटने वाला है, पाकिस्तान ये हालत है, पाकिस्तान वो हालत है। बोलते हैं कि ये हम सुनते आए हैं सदियों से। पाकिस्तान, खुराक पाकिस्तान में मौजूद है, कपड़ा पाकिस्तान में मौजूद है। आप कहीं पर भी जाएं आपको हर चीज़ मिलेगा। महंगाई है, और महंगाई खाली वो नहीं है, डॉलर की डिप्रिसिएशन है, लेकिन अफगानिस्तान जो जितने डॉलर जा रहे हैं उनको कौन रोकेगा? ठीक है,
क्योंकि अगर आपको वो जो 9-9.5 बिलियन डॉलर अगर वो जब्त नहीं हो जाते यूएसए में अफगानिस्तान के, तो किधर होता। इसलिए हमें चाहिए कि हमें देखना ये है कि हम क्या चीज़ प्रैक्टिकल स्टेप्स करें। वो प्रैक्टिकल स्टेप्स इस तरह करें, जज्बा ठीक है, शोर मचाना ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम ये है कि प्रैक्टिकल स्टेप्स करें जो हम दोनों मुल्कों को फिर एक कौम बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।